25 लाख साल पहले जब इंसान अस्तित्व में आया था तब इंसान अकेला नहीं रह सकता था, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए, सामना करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी। तभी से हमारा माइंड इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि बिना सोशल इंटरेक्शन के, बिना लोगों से बात किए, बिना मिले, बिना साथ रहे हम अकेले रह ही नहीं सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए अकेले हो जाते हैं किसी वजह से, तो भी हमें एक बेचैनी सी होने लगती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होने लगता है। जैसे हमें भूख लगती है तो पेट में कुछ फील होता है, उसी तरह से अकेले होने में रेस्टलेसनेस फील होती है कि कोई मिल जाए, कुछ कर लूँ, कहीं चला जाऊँ, किसी से बात कर लूँ। माइंड अकेला रहना ही नहीं चाहता। उसे आज भी यही लगता है कि जिस तरह से हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना जरूरी था, आज भी ये अकेलेपन को एक डेंजर का साइन मानता है। वैज्ञानिकों ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। इसमें कुछ लोगों को एक खाली कमरे में लाया गया, वहां उनके पास 2 ही चीजें थी करने को। नंबर 1, खाली बैठे रहो, कुछ मत करो। दूसरा, इलेक्ट्रिक शॉक। उनको बाकायदा बताया गया था कि इस पर्टिकुलर जगह पर हाथ लगाने से, टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 15 मिनट के अंदर 67% मैन और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना बजाय खाली बैठने की। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। देखो, लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ सिक्के की एक साइड पता है, लॉनलीनेस, जिसमें हमें अकेला लगता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है। दूसरी साइड सॉलिट्यूड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिनको पता है, जिन्होंने इसे समझा है, उनकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में चली गई। तो ऐसा क्या सीक्रेट है कि दुनिया का जीनियस से जीनियस, बुद्धिमान से बुद्धिमान और सक्सेसफुल से सक्सेसफुल इंसान सॉलिट्यूड को, आइसोलेशन को प्रेफरेंस देता है? निकोला टेस्ला, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, इनके अलावा जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, सारे आपको इंट्रोवर्ट मिलेंगे। लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे जीनियस इंसान मैं जिन्हें मानता हूँ, जिन्होंने कितनी ही फील्ड्स में तो मास्टरी हासिल करके रखी थी। ये देखो, इतनी सारी फील्ड्स, पेंटर से लेके इंजीनियर, सर्जन, कॉमेडियन, फिलोसोफर तक। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का राज है एकांत। सबसे बड़ी शक्तियां जो आप में छुपी हैं, उसे अनलॉक करने का, उन्हें एक्सेस करने का सिर्फ यही रास्ता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सॉलिट्यूड के 4 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसके बाद आप भी अकेले रहना पसंद करोगे और कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर ऐसे चेंजेस आने लगेंगे कि आप खुद शॉक रह जाओगे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। मैं अकेला रहता हूँ 1 BHK फ्लैट में, लेकिन अभी मैं कुछ दिन के लिए गाँव गया था। सोचा था 7-8 दिन रह के मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन 25 से 30 दिन निकल गए, पता ही नहीं लगा। यानी अगर हम किसी के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, टाइम पास करते हैं, तो टाइम जाता है, हवा ही नहीं लगती। लेकिन जब अकेले होते हैं तो वही टाइम लंबा लगता है। हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं, हमें पता होता है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। हम अपनी बैड हैबिट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, गोल्स, एक एक चीज़ को लेकर ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। खुद को जानने के लिए अकेले रहना जरूरी है, इनफैक्ट बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको भी यही लगता है कि आप खुद को जानते हो, तो 99% लोगों को यही लगता है। लेकिन कोई भी अवेयर नहीं है, कोई भी खुद को अच्छे से नहीं जानता। सारे लोग ऑटो पायलट मोड में चल रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर वापस आओ, होमवर्क और पढ़ाई करो और बाकी बचे टाइम में टाइम पास करो, और अगले दिन फिर से यही रोबोटिक रूटीन। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाल इससे भी बदतर होंगे। खुद से पूछो कि क्या आप लाइफ में सच में खुश हो, या बस 2 कौड़ी की चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रियलिटी से भागने की कोशिश करते रहते हो। क्या आपको अपना पैशन पता है, या दूसरों को देख के बस बने बनाए रास्ते पर चल रहे हो? तो इंटेंशनली जीने के लिए, एक मैजिकल लाइफ जीने के लिए जिसमें आप पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हो, वो सिर्फ एकांत में पॉसिबल है। यहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से जान लेते हो। आप जैसे डेली लाइफ में कंफ्यूज्ड और भटके हुए रहते हो, वो नहीं होगा फिर। ओशो कहते हैं कि भीड़ आपको भेड़ बना देती है और एकांत मनुष्य। नंबर 2, फोकस। जैसा मैंने बताया कि मैं अकेला रहता हूँ, तो जब भी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, वीडियो का थंबनेल या वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, तो मतलब मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का। 2 घंटे हो गए काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता। फोकस इतना ज़्यादा होता है एकांत में, आप उस स्टेट में चले जाते हो जो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फ्लो स्टेट कहते हैं जिसे। फिर आपकी काम की, आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। आपका 5 घंटे का काम दूसरे इंसान के 12 घंटे के काम के बराबर होगा। क्योंकि जब आप अकेला रहोगे तो आप उन सभी लोगों से और उन सभी चीज़ों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटकाती है। आप 99% लोगों की तरह ऑटो पायलट मोड में नहीं होंगे। आपका पूरा फोकस बस कुछ ही चीज़ों पर होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिनकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उन्होंने कहा है अकेले रहो, बिकॉज यही वो समय है जहाँ आइडियाज बनते हैं। अकेले रहो, यही वो टाइम है जहाँ इन्वेंशंस होते हैं। निकोला टेस्ला के पास एडिसन की तरह कोई बड़ी टीम नहीं थी। ऑलमोस्ट सारे इन्वेंशन, सारी खोजें जो उन्होंने की थी, वो अकेले रहकर खुद से ही किए। आपका दिमाग गोल्ड माइन है, सोने की खदान।
आप इससे चाहो जितना सोना निकाल सकते हो, यानी आइडियाज या ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो जो आपकी पूरी लाइफ को पलट कर रख सकती है। बस इसको एक्सेस करने की देरी है, बस खुद के साथ ठहरने भर की देरी है। एकांत में आप अपने माइंड को पूरी आज़ादी देते हो नए विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए, और इसलिए महान इन्वेंशंस, महान विचार हमेशा एकांत के लम्हों से आए हैं। हमारे माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, जो जन्म से लेके अब तक हम लेते आए हैं, तो कुछ लोग अपने दिमाग से इसी इन्फॉर्मेशन, इसी नॉलेज का यूज़ करके कुछ नया बनाते हैं जो उनका ओरिजिनल होता है। ये 1% लोग होते हैं क्रिएटर्स, जबकि बाकी 99% लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कंज्यूमर्स, फॉलोवर्स। एकांत में जाने के बाद आप फॉलोवर्स से क्रिएटर की कैटेगरी में आ जाते हो। फिर आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी बनने लगती है। आपकी ऐसी समझ बन जाती है चीज़ों को लेकर कि फिर लोग आपसे एडवाइस मांगते हैं। जैसे आप किसी स्पीकर को देख के सोचते होंगे कि यार ये इतना अच्छा कैसे बोल लेता है। फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी, इन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके पास हर सवाल का जवाब रेडी रहता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एकांत में। लास्ट, मास्टरी इन इमोशंस। सेंटर फ्रेश, रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी, 5 स्टार और ऐसी कई कंपनीज की आपने एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी होगी। तो ये हमें अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि ये कंपनीज जब भी ऐड करती हैं तो ये कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, टेस्ट कैसा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस ऐड को लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट करना, बिकॉज उन्हें पता है कि लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आज की दुनिया में अगर आपने लोगों के इमोशंस को समझ लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा, फेम, पावर, सब कुछ बहुत आसानी से पाया जा सकता है। बस आपको लोगों के इमोशंस को समझना आना चाहिए, और लोगों के इमोशंस को समझने के लिए, उन्हें इमोशनली कनेक्ट करने के लिए आपको खुद के इमोशंस को सबसे पहले मास्टर करना पड़ेगा। और खुद के इमोशंस को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा, और खुद को समझने के लिए आपको रहना होगा आइसोलेशन में, खुद के साथ। अकेले रहते हुए बुक्स पढ़ो, राइटिंग करो, खाली बैठ के ऑब्जर्व करो चीज़ों और लोगों को। इस तरह आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि आप दुनिया को और हर एक चीज़ को अलग नज़र से देखोगे। फिर आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा। सोशल मीडिया के इस एरा में हम अपने साथ बैठना कंप्लीटली छोड़ चुके हैं। हम हर वक्त खुशी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं 2 कौड़े की खोखली चीज़ों में। आप चाहे कितना ही खोखली और मीनिंगलेस चीज़ें कर लो, प्लेजर से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, वो सुकून आपको नहीं मिलने वाला जो एकांत में है। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एकांत में आपका दिमाग आपको उस सुपर पावर से, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाएगा, जिसे सब पता है आपके बारे में, क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, आपका पैशन, पर्पस, बहुत कुछ राज खुलते हैं। फिर आप खुशी के लिए लोगों और 2 कौड़े की चीज़ों पर डिपेंड नहीं होंगे। रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जिसमें आपको फर्क ना दिखाई दे। ऋषि साधु लोग सब कुछ त्याग कर अकेले क्यों रहते हैं? कोई तो सीक्रेट होगा ना। तो सबसे पहले डेली 1 घंटा खाली बैठना शुरू करो अपने साथ, एकांत में काम करो, अपनी पढ़ाई या जो भी है। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन उसके बाद ये बेचैनी तब्दील होगी सुकून में। आपको एकांत का नशा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बोरिंग से इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लाइफ में एक मज़ा सा आने लगेगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, जो कि बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाओ, मुझे भी पता चले कि कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।